हेलो दोस्तों, सभी को राम राम। मैं आज आपके सामने एक बहुत ही अहम मुद्दा रखने वाला हूं जिस पर हम बात करेंगे। जो भी इस वीडियो को देख रहा है वो इस वीडियो को अंत तक देखे बिना स्किप किए हुए, क्योंकि जो मैं बोलने जा रहा हूं वो हर घर की कहानी है। घर की क्या, हमारे समाज की, हमारे क्षेत्र की, हर जगह आज ये जो मुद्दा है ये बहुत ही यूनिक मुद्दा बन चुका है। खासकर सबसे पहले मैं जो बोलने जा रहा हूँ उस पर मैं युवा पीढ़ी से बात करना चाहता हूँ कि हमारी जो युवा जनरेशन है उसके अंदर से अभी पेशेंस बिल्कुल ही ख़त्म होता जा रहा है। पेशेंस कैसे ख़त्म होता जा रहा है कि जैसे अपने घर को उठा लो, घर को या समाज को या रिश्तेदार को या अपने जो साथ में रह रहे हैं उन सभी को, अगर आपके घर वालों ने आपसे कुछ कह दिया तो आपको बुरा लग जा रहा है। भाई वो आपके घर वाले हैं, आपका भला चाहते हैं। अगर आपको किसी बात को लेकर उन्होंने डांट दिया, कुछ कह दिया, तो आप उसको इतना नेगेटिव ले जा रहे हो कि आप उस क्षणिक क्रोध की वजह से या क्षणिक नेगेटिव विचार की वजह से ऐसा परमानेंट डिसीजन ले रहे हो जिसकी वजह से आपके परिवार, आपके रिश्तेदार, आपसे जुड़ा हर व्यक्ति उस डिसीजन की सजा भुगतता है। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ आप लोगों से, क्या हमारे अंदर इतना भी पेशेंस नहीं है कि कोई हमसे बड़ा अगर कुछ कह रहा है तो उसकी बात को पहले सुने, उस पर विचार करें कि उसने अगर हमसे कुछ कहा तो क्यों कहा। अगर वो हमसे कुछ कह रहा है तो हमारे भले के बारे में ही सोच रहा होगा। ऐसा तो नहीं है कि आपसे उसकी कोई दुश्मनी है, आपसे कुछ वो आपसे कुछ बदला लेना चाह रहा है, ऐसा तो नहीं है। लेकिन हम क्या करते हैं कि अगर उन्होंने आपके फ्यूचर को लेकर या आपसे किसी भी बात पर जरा भी उल्टा सीधा बोल दिया, हमने सीधा अपने दिल पे ले लिया। और दिल पे लेने के बाद हमारे दिमाग में क्या ऑप्शन आ जाता है कि अब घर नहीं आना, कि मुंह नहीं दिखाना, मर जाना है। क्या यही हमारे संस्कार हैं? क्या यही हमें सिखाया है? जो माँ बाप ने आपको पाल पोस कर इतना बड़ा किया, 17, 18 साल, 20 साल, 22 साल, जो आपको इतने उम्मीदें के साथ आपको इतना बड़ा किया, और आप उन उम्मीदों के बदले में क्या देके जाते हो? जिंदगी भर का दुख। ये बात आप अपने माँ बाप की जगह पर खड़े होकर सोचो। अगर आपकी औलाद आपके साथ अगर ऐसा भविष्य में कभी करे तो आपको कैसा लगेगा? वो हमेशा आपके अच्छे के बारे में ही डिसीजन लेते हैं। इसी वजह से आपको कुछ डांटते हैं, सिखाते हैं, करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो तुम्हें नीचा दिखाने के लिए डांट रहे हो, वो तुम्हारा भला चाहते हैं। आपने एक कहावत सुनी होगी कि जिन बागों के माली नहीं होते वो अक्सर उजड़ जाया करते हैं। तो ये समझ लो कि तुम उनके एक बाग हो, वो तुम्हारे माली हैं, रखवाले हैं। आपको देख रहे हैं कि तुम क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, कहीं गलत रास्ते पे तो नहीं जा रहे हो, किसी गलत संगति में तो नहीं फंसे हो। जब उनको ये पता चलता है तो आपसे कुछ ना कुछ कहते हैं और आप उसको गलत ले जा रहे हो। अगर इतनी भी क्षमता आपके अंदर नहीं बची है तो इसका कारण कहीं ना कहीं ये है कि हम अपनी संस्कृति से बहुत दूर होते जा रहे हैं। हमारे रामायण, महाभारत आदि ऐतिहासिक जो ग्रंथ हैं उनको पढ़कर देखिए। राम का चरित्र उठाइए, कृष्ण जी का चरित्र उठाइए, स्वामी विवेकानंद का चरित्र उठाइए, रामकृष्ण परमहंस का चरित्र उठाइए। उन्होंने अपने माता पिता को भगवान माना है। अगर उन्होंने कुछ बोल दिया, कह दिया, तो उनका आदेश सराखों पे। राजा दशरथ ने बस आज्ञा दी थी राम जी को कि वन जाना है, तो उन्होंने 14 वर्ष वन में बिताए थे। और आज अगर किसी के माँ बाप ने जरा सा गुस्सा होकर कह दिया कि घर मत आना, तो बस उल्टे डिसीजन दिमाग में आने लग जाते हैं। ये छोटे से क्षणिक मात्र डिसीजन आपकी ज़िंदगी बर्बाद कर देते हैं। इसका सिर्फ एक ही कारण है, क्योंकि हम ना तो सत्संगति में बैठ रहे हैं,
ना किसी विवेक की बातों को पढ़ रहे हैं, ना किसी अच्छी किताबों को पढ़ रहे हैं। तो ये सब चीज़ें आएंगी कहाँ से? जब हम अच्छी संगति करेंगे, अपने महाभारत आदि ऐतिहासिक रामायण जो ग्रंथ हैं उनको पढ़ेंगे तो हमारे अंदर विवेक का विकास होगा। रामायण में यहाँ तक कि ये चौपाई भी लिखी है कि बिन सत्संग विवेक न होई और राम कृपा बिन सुलभ न सोई। बिना सत्संगति के हमारे अंदर विवेक नहीं जागृत हो सकता, और जब तक विवेक जागृत नहीं होगा हमारी बुद्धि जड़ हो जाएगी। जड़ हो जाने का मतलब हमारी बुद्धि कभी अच्छे डिसीजन ले ही नहीं सकती। क्यों? जो हमें ज़िंदगी मिली है उस ज़िंदगी को अच्छे से जियो। परिस्थितियाँ मनुष्य के ऊपर ही आती हैं। जीवन इतना आसान नहीं होता, इसको आसान बनाना पड़ता है। कुछ बातों को इग्नोर करके, कुछ बातों को समझ के तब जीवन को आगे बढ़ाया जाता है। अगर जीवन जीना इतना ही सरल होता तो मनुष्य की ज़िंदगी में इतनी विपत्ति कठिनाइयाँ नहीं आती। ये कठिनाइयाँ जो विपत्ति आती हैं इनसे हमें सीखना चाहिए कि हमें जीवन में आगे कैसे बढ़ना है और क्या क्या करना है। अगर मनुष्य के जीवन में कोई विपत्ति आती है तो वो कुछ ना कुछ सिखाने के लिए आती है, लेकिन हम तो अभी उल्टा करते जा रहे हैं कि अगर हमारे जीवन में कुछ भी ऐसी विपत्ति आई या कोई कंडीशन ऐसी बनी हमारे साथ तो हमें तो सिर्फ एक ही चीज़ दिखाई देती है, मर जाओ। मरने से कभी किसी समस्या का हल नहीं होता। इस बात को अपने दिमाग में ऐड कर लेना। बस होता क्या है, आप मर जाओगे, आप सुसाइड कर लोगे। सुसाइड करने के बाद जो दुख है वो सिर्फ आप से जुड़े हुए लोगों के लिए छोड़ जाते हो, लेकिन उस समस्या का हल नहीं हो पाता। हमारे रामायण में भी यही एक बात भी लिखी है कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। बड़े पुण्य कर्मों को करने के बाद हमें ये मनुष्य का जीवन मिलता है, और उस मनुष्य के जीवन को हम किस तरीके से बर्बाद कर दे रहे हैं नहीं पता। इसके पीछे सिर्फ एक यही वजह है कि आज हम जो अपना टाइम स्पेंड कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं गलत लोगों की संगति में गुजार रहे हैं। कभी किसी बुजुर्ग आदमी के पास बैठना हम पसंद नहीं करते। हमारे पास आज मोबाइल भी है तो उस मोबाइल का सिर्फ और सिर्फ हम दुरुपयोग कर रहे हैं, उससे ज्ञान की चीज़ या कुछ सीखना नहीं चाहते। तो हमारे दिमाग में जो है वो सब क्या है, निगेटिविटी भरी हुई है, और उस निगेटिविटी के चलते हमारा दिमाग भी सही डिसीजन लेना बंद कर देता है, और अंततः रिजल्ट निकल के क्या आता है कि हमें अपने जीवन को, जो हमें पूरा जीवन जीना है, उससे पहले ही हम ऐसे कदम उठा लेते हैं जिसकी वजह से हम अपनी और अपने परिवार की और हमसे जुड़े हर व्यक्ति की लाइफ को तबाह कर जाते हैं। इन बातों से होने वाला कुछ नहीं है। तो कृपया मेरी सभी से यही एक रिक्वेस्ट है, ये एक प्रार्थना है कि अपने अंदर पेशेंस लाओ, चीज़ों को समझो, सुनो और उन पर विचार करो कि सामने वाले ने अगर मुझसे कहा है कुछ तो क्यों कह रहा है। और तुम्हारे इन्हीं डिसीजनों की वजह से आज हर घर में माँ बाप की ये हालत हो चुकी है कि वो अपने बच्चों से कहने से पहले 10 बार सोचते हैं कि अगर मैंने इससे कुछ कह दिया तो कहीं ये कुछ गलत ना कर ले और कलंक हमारे माथे पर लग जाए। तो भाई जितने भी युवा लोग हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, अपने माँ बाप की रेस्पेक्ट करें, उनकी बातों को सुनें और समझें, और कृपया गलत डिसीजन ना लें। मेरा जो ये विचार है, मैं आज इसलिए इस पर बात कर रहा हूँ, इसलिए ये बोल रहा हूँ क्योंकि पिछले महीने में और अब तक, पिछले महीने से लेकर अब तक मैंने 5 केस ऐसे देख लिए जो सुसाइड के थे, और उनकी सभी की उम्र कितनी थी, वही 20 और 25 के बीच में सब युवा थे। और पिछले ईयर की बात करूं, एक साल से 2023 से लेकर और 2024 तक, तो अभी 25 से 30 केस ऐसे सामने आ चुके हैं जिन्होंने सुसाइड की। और सुसाइड का तरीका भी क्या है, ये तो एक मान लो प्रचलन सा चल गया है कि फांसी लगा ले रहे हैं।
भाई ये सब बहुत गलत है, ऐसा ना करें। और जो भी सुसाइड करने वाले हैं उनका रेशियो दर इस तरीके से बढ़ता ही जा रहा है, और इस तरीके से अगर बढ़ता ही गया तो मैं बता रहा हूँ कि ये जो युवा जनरेशन है वो ऐसे ही करके अपने पतन की ओर चलती जाएगी। ज़िंदगी में कभी कुछ हासिल होने वाला नहीं है। तो अपने माँ बाप, अपने बड़ों की, अपने रिश्तेदारों की, अपने गुरुजनों की, सभी की बातों को सुने। अगर तुमसे कुछ कोई कह रहा है तो उसको अन्यथा ना लें, उस पर विचार करें। और अगर तुम्हारे मन में भी अगर कोई ऐसी कुछ बातें हैं जो उनको समझाना है तो आप अपनी बात रखिए सामने। ऐसा नहीं है कि उन्होंने कुछ कह दिया और हम कुछ बोलना नहीं चाह रहे, अपने मन के अंदर ही रख ली और वो विचार फिर इतने नेगेटिव हो जा रहे हैं कि हम अपनी लाइफ को ही ख़त्म कर दे रहे हैं। ऐसा नहीं करना है। अगर आपके माँ बाप किसी चीज़ को लेकर आपसे समझा रहे हैं तो उस पर तुम कुछ बोलना चाह रहे हो तो अपने विचारों को उनके सामने रखिए। अगर वो उनकी समझ में नहीं आ रहा है तो किसी दोस्त को बताइए, दोस्त वो आपकी हेल्प करेगा। अगर वो भी नहीं कर पा रहा है तो कोई ना कोई तो तुम्हारा ऐसा नज़दीकी होगा जिसके सामने आप अपने विचारों को, अपने बात को, जो करना चाह रहे हो उसको रख सकते हो। तो वो आपके पिताजी को, माताजी को समझाएगा। लेकिन मरना तो किसी समस्या का हल नहीं है। जिंदगी में समस्या आती हैं और उनका हल भी होता है। कहते हैं कि हर समस्या का समाधान होता है या हर समस्या का हल होता है, आज नहीं तो कल होता है। बस अपने अंदर धैर्य रखना है। इस धैर्य को बनाइए। विपत्ति में मनुष्य के अंदर सबसे ज़्यादा अगर कोई काम आने वाली चीज़ होती है तो वो है हमारा धैर्य। और ये धैर्य कब आएगा? जब हम किसी अच्छी संगति में रहें, अच्छी चीज़ों को पढ़ें, मोटिवेशनल चीज़ों को पढ़ें, अपने रामायण, महाभारत आदि ऐतिहासिक जो कथा, भागवत जो ग्रंथ हैं उनको पढ़ें, उनको सुने, जिनसे हमारे दिमाग में पॉजिटिव विचार आएंगे, ना कि नेगेटिव। और हम क्या करते जा रहे हैं कि कहीं ना कहीं उल्टी सीधी चीज़ें देखते जा रहे हैं जिनका असर हमारे दिमाग पे बहुत ज़्यादा पड़ता जा रहा है। तो उनके चलते हम हमेशा गलत डिसीजन ही लेते रहते हैं। तो सभी से मेरी रिक्वेस्ट है, अपने आसपास जो भी आपसे जुड़े हुए लोग हैं उनमें कोई ना कोई तो ऐसा होगा जो आपकी बात सुन सके। हमेशा किसी छोटी बात को लेकर इतने बड़े मुद्दे मत बनाइए। ज़िंदगी भाई आसान नहीं है। ज़िंदगी को जीना पड़ता है, कैसे भी जियो। यहाँ कोई परमानेंट नहीं है, सबको मरना है। लेकिन अपनी मौत मरोगे तो मनुष्य कहेगा या यहाँ का समाज के जो लोग हैं वो सभी यही कहेंगे कि भाई समय था, आ गया। लेकिन अगर इस तरीके से आप मरोगे तो चार आदमी यही कहेंगे कायर था, जिम्मेदारियों से भाग रहा था। कुछ ना कुछ उल्टी सीधी बातें बनाएंगे जो आपके परिवार वालों को और आपसे जुड़े हर व्यक्ति को, जब तक वो जिएंगे तब तक वो ताने उनको सुनने ही पड़ेंगे। तो अगर आप चाहते हो कि आपसे जुड़ा हुआ हर व्यक्ति जो है इन सभी दुखों का कारण आप ना बने तो ऐसे कदम कभी ना उठाएं। और बाद में मैं एक बात और कहना चाह रहा हूँ, जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, जो रिश्तेदार हैं या नातेदार हैं या फिर माता पिता हैं, तो अपने बच्चों से फ्रेंडली होना थोड़ा सीखें। क्योंकि अब वो जनरेशन नहीं रहा है या वो ज़माना नहीं रहा है कि पहले अगर किसी बुजुर्ग ने या बड़े ने अगर बच्चों को कुछ उल्टा सीधा बोल दिया तो वो चुपचाप खड़े होकर सुन रहे हैं, कोई बात नहीं है, और वो जवाब नहीं दे रहे हैं। अब ऐसा नहीं है। अब आपको अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए, उनसे फ्रेंडली रहना चाहिए, उनके बारे में भी सारी जानकारी रखनी चाहिए कि वो कहाँ जा रहा है, कहाँ बैठ रहा है, कहाँ उठ रहा है, क्या कर रहा है। तो पहले तो ये जो हमारे जो परिवार है या हमारे जो माता पिता हैं इन सब चीज़ों पे ध्यान नहीं देते हैं। फिर जब उन्हें पता चलता है कि हमारा जो बच्चा है या लड़का है या लड़की है गलत संगति में फंस रहा है, फिर एक साथ उसको डांटना शुरू कर देते हैं। तो एक साथ अगर किसी चीज़ को आप जीरो पर लेकर आना चाहोगे तो वो नहीं हो सकता। उसके चलते ये इन परिणामों को हमें भोगना पड़ रहा है। तो मैं हर माँ बाप से यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अपने बच्चों पर ध्यान रखें,
और उनको देखें कि वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। उनसे दिन में 1 घंटे 2 घंटे उनके पास बैठिए, उनसे बातें शेयर कीजिए और फ्रेंडली रहिए, तभी आपसे बच्चे जुड़ेंगे, अपने मन की बातें बताएंगे तो आप बच्चों को समझेंगे, बच्चे आपको समझेंगे और फिर ये जो समस्याएं धीरे धीरे कम होने लगेंगी। तो आपको भी अपने बच्चों पर ध्यान देना होगा। तो मेरा अनुमान है, मेरी उम्मीद है कि आपको मेरी ये बात समझ में आई होगी और इस वीडियो को जो भी व्यक्ति इस वीडियो को देख रहा है वो इस वीडियो को इतना फैलाए कि हर घर तक ये वीडियो पहुँचे, इसको शेयर भी करें ताकि जो लोग हैं इस वीडियो को देखें और सुनें और समझें और इस समस्या का समाधान ढूंढें। धन्यवाद।